हेलो दोस्तों, मैं एसके स्टडी 91 एसके पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैथ का प्रैक्टिस सेट चलेगा और जितने भी इस प्रैक्टिस सेट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 192 और अंतर 4, यह दो संख्याएं होंगी। तो दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा सोचना है। सोच पे डिपेंड करता है आप कितना सोचोगे। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना आ गया, बराबर 192। कुछ नहीं, 192 कर दिया। और इन्हीं दो संख्याओं का अंतर कितना आ गया दोस्तों, 4 आ गया। तो अब हमें सवाल कहाँ से उठाना, सवाल उठाना है ऊपर वाले से, यानी दो संख्याओं गुणनफल। तो हमने दो संख्याएं ऐसी निकालनी है कि जिनका अंतर 4 आए और गुणनफल करके कितना, 192। तो दोस्तों, ऐसी दो संख्याएं क्या काम करना, 192 के क्या करने, या तो आप फैक्टर करके देख लो या वैसी माइंड में सोच लो। तो वैसे नहीं सोचा जा रहा तो फैक्टर करके देख सकते हो। 2 से जब हम फैक्टर करेंगे इसके तो कितना आ गया, 2 9 18, कितना बचा, 1 2 छक्का कितना आ गया, 12। अब देखो 12, ये कितना बन गया, 96 है ना। अब 2 से और करता करता बहुत लंबा कटेगा। अब यहाँ पर आप सोच लो, यहाँ पर अगर मैं 12 अट्ठे कितने कर दूँ, 96 कर दूँ, तो हमारी दो संख्या निकल कर आ गई। एक 16 निकल कर आ गई, एक कितनी निकल कर आ गई, 12 निकल कर आ गई। अब देखो संख्याएं तो हमारी 16 और 12 निकल कर आ गई। और भी संख्याएं निकल कर आ जाती, लेकिन हम उनका क्या देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस इसमें कितना आया, 4, जिससे कि हमारे सवाल के अकॉर्डिंग हमारा डिफरेंस करेक्ट है। तो हमारी संख्याएं कितनी बन गई, एक 16 बन गई, एक कितनी बन गई, 12 बन गई। तो दोस्तों, हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सही है, पहला वाला, यानी 16 और 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 साझेदार एक व्यवसाय में 2000 रुपये, 2500 रुपये और 1000 रुपये लगाते हैं। कुल लाभ 880 रुपये होता है और अंतिम साझेदार को कितनी राशि मिलेगी। तो करते हैं सवाल। देखो 3 साझेदार हैं, तो कुछ नहीं करना, 3 साझेदार हैं तो वो उनको रेशियो में सवाल कर लो। रेशियो में सिंपल तरीके से सवाल हो जाते हैं सारे के सारे। जो रेशियो से होंगे, रेशियो से मतलब बताने मुझे सिंपल तरीके से है। देखो पहला कितना था, 2000 रुपये, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा कितना है, 2500 रुपये, ठीक है। तीसरा कितना है, 1000 रुपये, ठीक है दोस्तों। अब हम सवाल कहाँ करते हैं, अपने अकॉर्डिंग करते हैं। सवाल को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अब हमें क्या करना, इसका रेशियो निकालना। देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो, ये लास्ट वाले 2 जीरो मतलब इक्वल थे, कट गए। अब ये संख्याएं किससे कट रही हैं, कॉमन कितना आ रहा है, 5, तो 5 से, 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10। तो हमारे दोस्तों पहली संख्या का रेशियो 4, दूसरी संख्या का 5 और तीसरी संख्या का कितना निकल का गया, 2। तो सिर्फ उसने ये बोला कि अंतिम साझेदार को कितनी राशि मिलेगी। तो हमारे ये जो 3 कैंडिडेट हैं, 3 साझेदार हैं, उनको कितने रुपए मिल रहे हैं, 5 4 9 और 2 कितना हो गया, 11 मिल रहा है। लेकिन कुल राशि, कुल रुपए उनके कितने बैठ रहे हैं, 8800 बैठ 88 8000 वो सॉरी 880 रुपये बैठ रहे हैं। कहाँ चला गया, कितने बैठा है दोस्तों, 880 रुपये। वहाँ तक तो समझ में आ गया। ये 11 के बराबर बैठा है, तो 11 के से कितने गुना पे बैठना है, ये 80 गुना पे बैठ रहा है। तो हर चीज़ कितने गुना पे हो जाएगी, 80। तो उसका रेशियो कितना था, पहले वाले का 4 था, 5 था और लास्ट वाला कितना था, 2 था। तो ये भी 80 गुना पे, 80 गुना जब होगा तो कितना का, 5 चौक 20, तो कितना आ गया दोस्तों, 8 चौक 32, तो कितना आ गया 320। ये भी कितने गुना पे, 80 गुना पे, तो कितना आ गया 8 पंजे 40 यानी 400। और ये भी कितने गुना पे, 80 गुना पे, तो कितना आ गया दोस्तों, 8 दूनी 16, तो कितना निकल गया हमारा 160। तो अंतिम वालों को पूछा था पहला एरिया, दूसरा एरिया, तीसरा एरिया। तीसरा कौन सा हो गया, अंतिम वाला। तो अंतिम वाले को कितने रुपए मिल रहे हैं, 160। तो हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा दोस्तों, डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक टंकी 8 घंटे में भर जाती है, लेकिन तली में छेद होने के कारण यह भरने में 8 घंटे अधिक लेती है। यदि टंकी पूरी तरह ख़राब हो गई है तो यह छेद इस टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा या देगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सिंपल सवाल है, एक टंकी 8 घंटे में भर रही है
और तली में छेद होने के कारण, छेद होगा तो पानी क्या होगा, खाली भी होगा टंकी में। जब टंकी में छेद हो रहा तो 8 तो पहले लग रहे थे और 24 घंटे अधिक और ले रहा, 24 और 8 कितना हो गया 32। लेकिन ये क्या काम कर रहा है कि छेद है तो छेद है तो रिवर्स होगा पानी, तो रिवर्स क्या हो गया, कम हो रहा पानी तो माइनस लगा दिया, तो माइनस कितना आ गया 32 आ गया। तो दोस्तों अब हम क्या काम करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 32, ठीक है। जो इसका टोटल काम कितना हमारा 32 निकल कर आ गया। तो पहले वाले की कार्य क्षमता कितनी आ गई, पहले वाले नल की 4 आ गई और दूसरे वाले कितनी आ गई 32 ही का ना 32 आ गई, यानी माइनस के, क्योंकि पानी रिवर्स हो गया। तो कुल मिला के कितनी कार्य क्षमता आ गई इन दोनों की 3। तो कुल काम कितना हो रहा हमारा 32 काम हो रहा और दोनों ही कार्य क्षमता मिलके कितनी आ गई 3 आ गई। तो 3 से जब इसको काटें कितनी बार, 3 दही 30, 30 और तो 32, 32/3, तो हमारा कितना आ जाएगा 10 सही 2/3। तो दोस्तों हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन ये वाला लास्ट वाला, यानी 10 सही 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 3 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी, 8 वर्ष पश्चात ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तब ए और बी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो दोस्तों ये सिंपल सवाल है, जिस तरीके से बता रहे हूँ सारे सवाल ऐसे ही करने हैं। तो 3 वर्ष पूर्व की बात करें तो 3 वर्ष लगा दिया, किसकी मालूम कर दिया, ए अनुपात बी की आयु का अनुपात। तो ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी, तो ये कितनी है 3 गुनी, ये कितनी है 1, सिंपल बात। फिर 8 वर्ष पश्चात, तो कुछ नहीं करना, 8 वर्ष बाद के मालूम करें तो बाद निकाल दिया। तो ए और बी की आयु कितनी हो जाएगी, ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी, तो ए की आयु 2 हो जाएगी और बी की कितनी हो जाएगी 1। तो अब क्या काम करना दोस्तों, इनके रेशियो को एक समान करना। कैसे, इनका अंतर कितना देखना 2, इनका अंतर कितना 1 है और इसका अंतर कितना है हमारे पास, नहीं इसका अंतर 2 है और इसका अंतर कितना है दोस्तों 1 है। तो क्या काम करना, इस वाले 1 की इस पूरे में गुणा कर दो, इस वाले 2 की इस पूरे में गुणा कर दो। जब गुणा करें कितना आ गया 3 ही का ना 3 और 1 ही का ना 1 और 2 दूनी कितना हो गया 4 और 2 का ना कितना आएगा दोस्तों 2। तो अब हम क्या काम कर लेंगे, इनका समान रेशियो निकल कर आ गया, मतलब समान इक्वल। तो हम क्या काम कर लेंगे, एक चीज़ या तो बी बी या ए इक्वल ले लेंगे। तो इनमें कितना अंतर आया हमारे पास 1, तो 1 के बराबर। अब हमें 1 के बराबर रखना क्या है दोस्तों, चाहे ये माइनस आए या प्लस आए माइनस आए, कुछ भी आए, पहले आए बाद में, इन दोनों को हमें सहयोग करना। तो 8 3 कितना हो गया हमारे पास 11 हो गया। तो अब हम कितना कर लेंगे, यहाँ पे 11 कर लेंगे। तो 11 के कितने गुना पे, यानी 11 ही गुना पे आ रहा है। तो अब हम क्या कर लेंगे, इसकी हर चीज़ 11 गुना, इसको भी 11 गुना कर लेंगे, इसको भी 11 गुना कर लेंगे। तो ये प्रेजेंट की ऊपर वाली थी, तो 11 तक कितना आ गया हमारा दोस्तों 33 आ गया और 11 का ना 11 आ गया। तो 11 का ना 11 आ गया। अब उसने बोली है कि ए और बी की वर्तमान आयु, तो 33 तो ये हमारी निकल का के वर्तमान, मतलब 3 साल पहले की, और उससे पहले कितने निकल गया 11। तो अब हम क्या काम कर देंगे, 3 जो पहले वाला था अब क्या कर देंगे, इसको ऐड कर लेंगे, ये हमारी वर्तमान आ गए। 33 3 कितने हो गए हमारे पास 36 हो गए अनुपात, और 11 4 कितना हो गया हमारे पास 14। तो हमारे 16:14, ठीक है। तो 16:14। अगर 8 वर्ष बाद की बात करता है तो इसमें कुछ नहीं करना, इसमें कितने से गुणा करनी 11 से गुणा करनी, इसमें भी कितने से गुणा करनी है 11 से गुणा करनी, और बाद की बात करता है तो क्या बात करते हैं इसमें 8 ऐड कर देते हैं। हमारा आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों 16 और 14। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 40 ग्राम 1 किलोग्राम की दशमलव भिन्न में क्या है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, इसको तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है। 40 ग्राम है, ठीक है, 40 ग्राम, और ये बराबर में कितना दे रखा 1 किलो, मतलब 1 किलोग्राम की दशमलव, की का मतलब होता गुणा की दशमलव, दशमलव भिन्न क्या है, ठीक है। तो हमने क्या 40 ग्राम का 40 ग्राम आ गया, और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते 1000 ग्राम होते। तो 0 से 0 कट गया, और 2 दशमलव बाद अंक लग जाएंगे ऊपर, तो कितना आ गया बटे में कितने 0 2, तो 2 अंक बाद ऊपर दशमलव लग जाएगा, 4 1 अंक एरिया, 1 अपनी तरफ से 0 और दशमलव, तो कितना हो गया 0.04, ठीक है। तो सिंपल सा सवाल था। तो कितना कौन सा वाला ऑप्शन आ गया हमारे पास डी वाला ऑप्शन, कौन सा डी वाला। तो नेक्स्ट सवाल करते हैं दोस्तों, यदि ध्वनि का वेग अनुमानतः क्या होता है। ध्वनि का वेग अनुमानतः क्या होता है आपको पता ही होगा, 330 मीटर प्रति सेकंड होता है, बताने की ज़रूरत भी नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ABC दोस्तों यहाँ पे ए है, A, B और C किसी भी व्यवसाय में शामिल है। ए ने 350 रुपये, बी ने 450 रुपये, सी ने 550 रुपये लगाए। यदि वर्ष के अंत में 405 रुपये का लाभ होता है तो सी का लाभ कितना है? जल्दी से बताओ दोस्तों कमेंट। तो दोस्तों ऑप्शन है 138, 285 और 340, 165। तो सिंपल सवाल है, करते हैं दोस्तों। ए था तो ए का कितना दे रखा हुआ था अनुपात, यानी 350, अनुपात ने 350 रुपये। बी के कितने थे 450 रुपये और सी के कितने थे 550 रुपये। तो दोस्तों हम इस सवाल को सिंपल तरीके से कर लेंगे। कैसे करना, रेशियो बना कर लो, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0। तो 5 इसमें कॉमन आ रहा है, 5 से काट लो, 5 सत्ते 35 और 5 नम 45 और 5 से काट लो, 5 चिकाना 5, 5 चिकाना 5। तो दोस्तों अब हमें क्या काम करना, इन रुपयों को भी हम बराबर कर लेंगे। जब हम इन रुपयों को बराबर करेंगे तो 11 और 9 कितना हो गए 20, 20 और 7 कितना हो गए 27। लेकिन दोस्तों हमारे 27 रुपये निकल कर, मगर सवाल में कितने दे रखे हुए थे 405। तो अब हम गलत हैं, तो अब हम सही कितने गुना पे होंगे जाके, तो इसके इतने गुना कर दो। यानी क्या काम कर लेना, 27 से भाग करके देख लो। जिससे 27 से भाग करनी नहीं आती, भाग करके देख लो। और गुना निकालना तो गुना निकाल लो। तो कितने गुना पे देखो 15 गुना पे बैठ जाएगा वैसे, लेकिन भाग करके मैं बता रहा हूँ तुम्हें। 9 से काट लो, 9 तिया कितने होते 27 और 9 चौ कितने होते 36। यहाँ पे कितना बचा हो गया 4, हो गया 45 और 9 पंजे 45, 3 से काट लो और 15 तिया 45। तो कितने गुना पे दोस्तों 15 गुना पे। ठीक है, तो हर चीज़ इसकी 15 गुना पे कर देंगे। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना सवाल में, आराम के साथ सवाल हो जाएंगे, नो टेंशन। तो दोस्तों जिसका मान मालूम करे तो उसका निकालो। सी का लाभ कितना, तो 15 की इसमें गुणा कर दो, 11 में 15 का ना 15 का 5 और 15 का ना 15, 15 कितना हो गया 16, 165 आ गया। तो सी का मान कितना आ गया 165। तो हमारा कौन सा वाला सही है 165 वाला आंसर सही है। लेकिन अगर हमें बी का निकालना तो बी भी कितने गुना 15, 15 नंबर कितना हो गए 135। तो बी का मान कितना आ गया 135। सी वाला कितना का 15 सत्ते कितना हो गया 105। तो ए वाला कितना हो गया हमारे पास 105। सबका योग करोगे तो कितना बैठेगा 405। तो हमारा सी का मालूम करें तो सी का कितना आ गया हमारे पास दोस्तों 165। तो हमारा कौन सा आंसर सही 165 वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। देखो कितना मस्त सवाल है। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के मूल्य का योग 210 रुपये है, जो क्रमशः 5:6:8 के अनुपात में है। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगी। देखो दोस्तों बहुत सवाल आते हैं, इसके भी सिंपल तरीके से सवाल करना। देखो ये 1 रुपये, ये पैसे, ये भी पैसे और ये क्या नजर आएगा 1 रुपये। 1 रुपये को भी ही क्या बना लो पैसे, यानी कितने पैसे 1 रुपये में 100 पैसे, यानी कितने पैसे 50 पैसे, यानी कितने पैसे 25 पैसे। ठीक है दोस्तों, अब सब हमारे पैसे पैसे बन गए। तो अब क्या काम करना, इनका रेशियो निकालो। 25 का ना 25, 25 दूनी 50 और 25 चौका 100। सिंपल सी बात है, फिर अब कुछ नहीं करना है इसमें। इतना आ गया 4:2:1 आ गया। अब हमारे पास कुल कितने रुपए दे रखे हुए 210 रुपये दे रखे हुए, और किस अनुपात में दे रखे हुए 5:8 के अनुपात में। तो क्या काम करना दोस्तों, इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 5 चौ कितना हो गया हमारे पास 20, ठीक है, और 8 6 दूनी कितना हो गया 12 और प्लस 8 का ना कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, अनुपात। तो अब क्या काम करना, सबका मूल्य, सिक्कों का मूल्य कितना दे रखा 210 रुपये, लेकिन हमारा कितना निकल कर आ रहा 12 8 20 और 20 कितना हो गए 40 निकल कर आ रहा। हमारा तो गलत निकल कर आ रहा, इनका कितना निकल कर आ रहा 210 रुपये निकल कर आ रहा। तो अब हम क्या काम करेंगे, हम अपने को भी सही करेंगे, कितने गुना गलत है हम। तो हम क्या काम करेंगे 210 से किससे भाग कर लेंगे 40 से भाग कर लेंगे। तो कितने गुना पा रहे 0 का 0, तो कितने गुना पे 21/4 गुना पे निकल कर आ रहा। तो इसकी हर चीज़ 21/4 गुना। तो उसने कितना बोला 1 रुपये के सिक्के। तो 1 रुपये के सिक्के कितने हैं हमारे पास 20 आ रहे हैं। तो 20 का कितना 21/4, 20 का 21/4। तो निकाल दो 4 का ना 4 4 पंजे 20, 21 पंजे कितना हो गया हमारे पास 120।
5। तो 21 पंजे कितना हो गया दोस्तों हमारे पास 105। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 105। अगर हमें 25 पैसे के सिक्के निकालने होंगे तो ये भी कितने गुना 21/4 गुना, और ये भी कितने गुना 21/4 गुना, क्योंकि हर चीज़ 21/4 गुना है तो 21/4 गुना निकाल दो। जिसका मालूम कर रहे हैं उसका मान निकाल दो। इसने 400 पैसे मतलब 1 रुपये के सिक्के की संख्या पूछी तो 105 आ गई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर आ गया 105। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि 25 विक्रेता 10 दिन में 1000 रुपये कमाते हैं तो 15 दिन में 15 विक्रेता कितने कमाएंगे। ये भी सिंपल सवाल है, कुछ नहीं करना दोस्तों। सवाल में 25 विक्रेता हैं तो 25 क्या है सेल्स प्राइस, यानी सेल्स विक्रेता मतलब बेचने वाले हैं। 25 बेचने वाले हैं और 25 बेचने वाले कितने दिन कार्य कर रहे हैं, टोटल मिला के 10 दिन कार्य कर रहे हैं ना। और 10 दिन में कितनी इनकम करते हैं, कितनी इनकम करते हैं 1000 रुपये, कन्फर्म 1000 रुपये। तो इनका एक दिन का टारगेट निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक दिन का। अब हम यही सामने वाले के सामने फॉलो करते हैं। तो 15 दिन में 15 विक्रेता कितने रुपए कमाएंगे, रुपए निकाल दो अपने, रुपए के बराबर रुपए, क्योंकि इसमें भी एक दिन का कार्य निकालना। तो काम क्या करना, 0 से तो 0 कट गया, 5 से काट लो, 5 पंजे 25 और 5 तिया 15 और फिर 5 तिया 15, 3 तिया 9 और कितना आ गया हमारे पास, इसकी गुणा इसमें करेंगे और इसकी गुणा इसमें करेंगे तो कितने रुपए आ गए 900 रुपये। तो दोस्तों कितने विक्रेता ने कितने कमाए 900 रुपये। तो कौन सा वाला सही है हमारे पास, डी वाला ऑप्शन सही है। सिंपल सी बात है सर दोस्तों, अगर तुम समझोगे तो समझ में आएगा एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है। 18:45:72 का सरलीकरण क्या है। तो दोस्तों क्या काम करना, 18 दे रखा हुआ, 45 दे रखा हुआ और कितना दे रखा 72 का सरलीकरण करना सिंपल सा, यानी इसका रेशियो बनाना। रेशियो में दे रखा हुआ कितने से काट कॉमन आ गया 9, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 9 अट्ठे 72, तो कितना आ गया 2:5:8। तो क्या कौन सा वाला हमारे पास, सी वाला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक शंकु तथा बेलन के आधार एक ही हैं, यदि उनके आयतन बराबर हों तब उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। देखो दोस्तों कितना अच्छा सवाल है, मोस्ट और अच्छा भी सवाल है। शंकु तथा बेलन के आधार बराबर हैं तो शंकु किस तरीके से बनता है दोस्तों, इस तरीके से बनता हमारा शंकु। ठीक है दोस्तों, और बेलन किस तरीके से बनता, इस तरीके से हमारा क्या बनता, हमारा बेलन बनता। तो दोस्तों ये जो होता है ये इसका आधार होता, तो इसके आधार क्या बोल लिया इसने, बराबर बोला। ये इसकी ऊंचाई हो गई, यानी यहाँ से यहाँ तक की क्या होगी इसकी ऊंचाई, ये भी यहाँ से यहाँ तक की क्या होगी इसकी ऊंचाई हो गई, और ये वाला क्या हो गया इसका r3j, जिसको बोलते हैं हम आधार। ठीक है दोस्तों, तो इसने क्या बोल रहा था कि यदि उनके आयतन बराबर हो तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, आयतन बराबर तो शंकु का आयतन कितना होता 1/3 पाई r² h। तो बेलन का आयतन कितना होता है दोस्तों पाई r² h। देखो इनके आधार बराबर थे, अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा और ये 2 है तो ये भी 2 होगा, लेकिन ऊंचाई इनकी अलग अलग थी। इसकी ऊंचाई h1 मान ली, इसकी ऊंचाई कितनी मान ली h2 मान ली। तो क्या काम करना, पाई r² से तो पाई r², पाई r² से तो पाई r²। अब हमारे पास इधर कितना बचा 1/3 और इधर कितना बचा h बचा खाली, यहाँ पे h2 सॉरी दोस्तों h2, यहाँ पे 1/3 गुणा h1 बराबर h2। तो दोस्तों h1 h2 जब इसकी हम इसका हर एक मान लें, इसकी गुणा इधर इसकी गुणा इधर कर लेंगे तो हमारा कितना निकल कर आ गया h1 बराबर कितना आ जाएगा 3 और h2 बराबर कितना निकल कर आ गया दोस्तों हमारे पास 1। तो हमारे पास अनुपात कितना निकल कर आ गया 3:1। तो h1 की ऊंचाई 3 आ गई और अनुपात h2 की ऊंचाई कितनी आ गई 1। तो हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सही है 3:1 वाला ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य 4000 रुपये है। उत्सवों के मौसम में एक दुकानदार उस पर 5% छूट की घोषणा कर देता है, तद अनुसार उस रेफ्रिजरेटर का बिक्री मूल्य कितने रुपए होगा। तो ऑप्शन दिखा देता हूँ मैं, 3500 रुपये, 3600 रुपये, 3900 रुपये, 3800 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब करना कैसा सवाल,
अब सवाल को थोड़ी देर के लिए कितना दे रखा हुआ इसको भूल जाओ, अब हम करेंगे अपने तरीके से। तो 5% छूट दे रखी हुई, तो 5% छूट से ही सवाल उठाना है। तो 5% छूट का मतलब कितना होता है, यानी 5% छूट हो गए बटे परसेंटेज की वैल्यू कितनी आ गई 100। अब कितना आ गया 5 का ना 5, 5 दूनी 10, 500 बराबर कितना आ गया दोस्तों 1/20। ठीक है। अब हमें क्या काम करना है, 1/20 आ गया। अब जो हमारा नीचे वाला रहता उसको ही हम अंकित मूल्य मान लेते, प्रारंभिक मूल्य मान लेते और क्रय मूल्य भी उसको ही मान लेते। ठीक है दोस्तों, आरंभिक मूल्य जो भी मूल्य माना फर्स्ट वाला यो नीचे वाला ही मानेंगे हम। ठीक है। और हमारी 1% की छूट चल रही है। अब हम अपने तरीके से सवाल करें, सवाल के तरीके सवाल नहीं करें। तो हमें कितने रुपए की लॉस हो गया, 1 रुपये का। तो अब हमारे पास बिक्री कितने की होगी 19 रुपये की, लेकिन उसने अंकित मूल्य कितना दे रखा हुआ था 4000 रुपये। हमारा कितना आया निकल के 20। तो अब हम सवाल के अकॉर्डिंग चले जाएंगे। तो अब हम इससे कितने गुना पीछे हैं भाग करके देख लो, या गुना निकालना तो गुना, 0 से 0 और 2 का ना 2, 2 दूनी 4, 2 0 0 और कितना आ गया 2 0 0, कितना आ गया 200 गुना। ठीक है। तो अब हम इसको भी विक्रय मूल्य को कितने गुना कर देंगे 200 गुना कर देंगे। 19 दूनी कितना आ गया 38, 0 का 0, 0 का 0, तो कितना आ गया दोस्तों हमारा 3800 आ गया। तो हमारा बिक्री मूल्य कितने रुपए हो जाएगा 3800 रुपये हो जाएगा, 3800 रुपये अगर हमने 4000 का अंकित मूल्य होगा तो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो कौन सा आंसर था 3800 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूही रीता सीमा की कुल आयु 60 वर्ष है। ठीक है। 3 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग क्या था। कितना मस्त सवाल है और एकदम अच्छा। देखो, रूही थी, रीता थी और सीमा थी, इनकी कुल आयु का योग कितना था 60 वर्ष। ठीक है। 3 वर्ष पूर्व ये वाली, 3 वर्ष पूर्व ये वाली, 3 वर्ष पूर्व ये वाली, इनकी आयु का योग क्या होगा। तो दोस्तों 3 3 3 3 कितना योग हो गया इनका 9 हो गया। और 9 3 वर्ष पूर्व की बात करते हैं, जब 3 3 सब में से घटे तो कितनी घट गई 9, तो कितना हो गया 51। तो इनकी आयु का योग कितना हो गया हमारा 51 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, एक फैक्ट्री में 100 कामगारों की औसत आयु 36.5 है। उनमें पुरुषों की औसत आयु 45 और स्त्रियों की 28 है। तदनुसार फैक्ट्री में कार्यरत स्त्रियों की संख्या कितनी है। देखो दोस्तों, ये भी सवाल अच्छा है, करना है तुम्हें और मैं भी करूँगा। कितना है 50 है, 60 है, 50 है या 40 है ना। 2 बार 50-50 दे रखा हुआ, कुछ और होगा ऑप्शन में तो लिखा गया। नेक्स्ट है, इस सवाल को करते हैं। देखो, फैक्ट्री में 100 कामगार हैं, ये तो पता चल गया फैक्ट्री में कुल कितने कामगार हैं, यानी 100। ठीक है, 100 कामगार। इन 100 की औसत आयु कितनी दे रखी हुई, यानी 36.5 दे रखी हुई। तो इनकी टोटल आयु का योग कितना हो जाता है, यानी 100 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो कितना औसत कितना निकल कर आ गया 36.50, क्योंकि एक 0 से 2 0 कट गया, जो कितना आ गया 3650। तो उनमें पुरुष कितने से दोस्तों, यानी मैन कितने हैं उनमें 45 हैं, और वोमेन कितनी है दोस्तों उसमें, यानी 28 हैं। इसमें कुल मिला के ये दोनों कर्मचारी कितने बैठ रहे हैं हमारे 8 5 13 का 3 और 4 2 6 कितना हो गया 7। इसमें 7 बैठ रहे और इनकी टोटल औसत आयु कितनी बैठ रही बराबर 3650 बैठ रही दोस्तों। तो हम कितने गुना पीछे हैं इनके औसत आयु से भी, यानी काट के देख लो कितना आ गया 73 पंजे यानी 50 गुना। तो दोस्तों महिलाओं की संख्या मालूम करी थी, महिलाओं की संख्या कितनी निकल आ गई दोस्तों 50, क्योंकि 1 के बराबर 50 आ गई। अब हम क्या काम करेंगे, अगर हम इनकी आयु का योग निकाल लेंगे तो 50 से इसकी गुणा कर देंगे और 50 से इसकी गुणा कर देंगे, इनकी आयु का योग निकल कर आ जाएगा। सिर्फ हमसे इतना पूछा था कि स्त्रियों की संख्या कितनी, स्त्रियों की संख्या कितनी है 50, और 50 ही किसकी होगी पुरुषों की संख्या होगी। जब कर्मचारी कितने थे 100 थे, तो कितना आ गया हमारे पास 50 निकल के। तो हमारा आंसर कौन सा है दोस्तों, पहला वाला। दोस्तों ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपकी समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगर एक भी क्वेश्चन समझ में आया तो दोस्तों उसी के लिए ही एक लाइक का बटन दबा दीजिए दोस्तों। और आगे नए से नए वीडियो डालने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में।